अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमैर आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज दिन को मैंने FB खोली, स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मेरे सामने एक पोस्ट आई है कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज साहब का अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत अफसोस हुआ और आप लोगों को भी इतना अफसोस हुआ कि आप लोगों ने पोस्टें लगा लगा के FB भर दी है। व्हाट्सएप जब खोलो स्टेटस लगा लगा के पता चलता है कि आप लोगों को बहुत दुख हो गया। और हम ऐसे ही करते हैं, जब भी हमारा कोई लेजेंड इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसके दुख में हम 2, 3 के 5 दिन लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। हम सिर्फ उस दुख का इजहार करते हैं, लेकिन ये चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए क्या छोड़ गया। हमारे लेजेंड्स हमारे लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ के गए, लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। हमें कुछ दिन के लिए दुख होता है और बस, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पहले भी हमने ऐसे ही किया है, हमारी ये आदत बन गई है कि अशफाक साहब गए, ऐसे कुछ कलिमात अदा किए और बस उनकी बुकें उधर पड़ी हुई हैं। किसी को पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, किसी को पता नहीं वो हमारे लिए क्या छोड़ गए। वासिफ अली वासिफ साहब गए, कल मैं बैठ के उनकी एक वीडियो देख रहा था। क्या लोग थे वो, और ये कुछ आखिरी लोग हैं जो हम में से जा रहे हैं अभी। उसके बाद तो हम फुल मम्मी डैडी जनरेशन है ना, फुल, जिसे कोई चीज़ का पता नहीं होगा, जिसे सिर्फ एक चीज़ का पता होगा कि पबजी क्या है, पिज़्ज़ा क्या है और बर्गर क्या है। बस हमें वो चीज़ें नहीं होंगी फिर। वो हमारी सकाफ़त, वो हमारी तहज़ीब, वो हमारा नज़रिया, वो हमारी साख, वो सब चीज़ें हमसे खो गई। अशफाक अहमद साहब इस दुनिया से चले गए, बानो कुदसिया साहिबा इस दुनिया से चली गई, वासिफ अली वासिफ साहब इस दुनिया से चले गए। उस वक़्त भी यही एक सेम चीज़ हुई होगी। हम सब ने ये कलिमात अदा किए होंगे कि बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। लेकिन वो जो हमारे लिए छोड़ के गए थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी थी, उसकी तरफ तो तुम फोकस ही नहीं करते, उसकी तरफ तो तुम मुड़ के देखते ही नहीं। मेरी जनरेशन, जिस जनरेशन से मैं तल्लक रखता हूँ, वो तो ये चीज़ सोच सकती ही नहीं, क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तो मम्मी डैडी दौर आ चुका था। लेकिन मेरे से जो पहली जनरेशन है, जो एक पहली जनरेशन मेरे से है, वो इन चीज़ों को समझ सकती है। एटलीस्ट उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ का दुख ज़रूर होता होगा। तो हम अपने लेजेंड्स को याद तो करते हैं, या उनका कोई कोट हमारे सामने आ जाए तो उसके चर्चे भी करते हैं, लेकिन जो इल्म, जो चीज़ें वो छोड़ गए, उन्हें तो हम भूल गए। वो बुकें जो पड़ी हैं उन पे हाक पड़ रही है, उन पे धूल पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कोई हज़ारों में से एक लड़का होता है जो जाके उन्हें खोलता है और उन्हें पढ़ता है, और फिर 10,000 में से कोई एक लड़का होता होगा जो सही उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता होगा। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें ऐसे FB पे स्टेटस लगाने से या FB पे पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें जाना पड़ेगा उन लाइब्रेरियों में, उन किताबों को उठाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि वाकई हमारी तहजीब ये है, हमारी सकाफ़त ये है और हमारी साख ये है। लेकिन किसके पास वो टाइम है यार? हमें तो सोशल मीडिया ने ऐसा जकड़ लिया और ऐसा पकड़ लिया है कि वो टाइम ही नहीं रह गया, और उन चीज़ों में तो मज़ा ही नहीं है। तो ठीक है, लेते रहे मज़े, कभी ना कभी हमारी आंखें खुलेंगी जब हम मुकम्मल तबाह हो चुके होंगे। अल्लाह करे हमारी आंखें उससे पहले खुलें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा बदल जाएं, हम चाहते हैं कि हम अपनी जो सकाफ़त, अपनी तहजीब, अपनी साख, अपने नज़रिए के पासबान बने, तो जाएं उन लोगों के पास। अभी भी बहुत से लोग बचे हुए हैं जो पब्लिसिटी तो नहीं चाहते, लेकिन उनसे बात करो तो पता चल जाता है कि वाकई ये पाकिस्तान के हैर हुआ है, वाकई ये हमारी तहजीब के हैर हुआ है। तो एटलीस्ट उनके पास बैठ लो, एटलीस्ट उनके हाथ चूम लो। मे भी हम में से कोई ऐसा 1-2 पैदा हो जाए और हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा सयाना कोई है ही नहीं, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी भी कोई नहीं है। अल्लाह हमें हिदायत दे। हमने इकबाल का शाहीन बनना था और हम पबजी स्टार बन बैठे हैं। तारिक अजीज साहब पाकिस्तान के बहुत अजीज़ लेजेंड थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आला दर्जात अता फरमाए। उन्होंने जाते हुए कुछ ट्वीट किए थे, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, ये खुदा की कुदरत है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, और जिसे चाहे दे के वापस ले ले।
میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آئے گا، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اقبال کے ایک شعر سے کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا عمر علم۔ اللہ حافظ۔